एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता को चिट्ठी यहां पर लिखी है और उनके सामने खुद या वकील के जरिए पेश नहीं होने की बात यहां पर अरविंद केजरीवाल ने कही है। उन्होंने ये भी कहा है, अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में जो उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता को लिखी है कि मेरी जस्टिस स्वर्ण कांता जी से न्याय मिलने की उम्मीद टूटी, इसलिए मैंने गांधी जी के सत्याग्रह से चलने का फैसला लिया है। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए ये फैसला किया है। जस्टिस स्वर्ण कांता के फैसले की अपील में सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार अपने पास रखूंगा। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। मैं जुडिशरी का बहुत सम्मान करता हूं। जब मेरे खिलाफ गलत साजिश हुई तो हमारे देश की जुडिशरी ने ही मुझे न्याय दिया था। जब मुझे झूठे केस में गिरफ्तार किया गया तो इसी जुडिशरी ने मुझे बेल दी थी। इसी जुडिशरी ने मुझे उसी झूठे केस में दोष मुक्त करार किया है। पिछले 75 वर्षों में जब जब देश पे आंच आई, हमारे देश की जुडिशरी ने देश को बचाया और नागरिकों के हितों की रक्षा की है। मैं जस्टिस स्वर्ण कांता जी का भी बहुत सम्मान करता हूं। मुझे उनसे या उनके परिवार से किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत आपत्ति नहीं है, लेकिन न्याय का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। तो आपने सुना यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को उन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर कहा है कि मेरी उम्मीद जो है वो टूट गई है जस्टिस स्वर्ण कांता से न्याय मिलने की, और इसीलिए गांधी जी के सत्याग्रह पर चलने का फैसला मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अश्विनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, अब इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल तो ये साफ कर दे रहे हैं कि ना तो खुद ना वकील के जरिए वो पेश होंगे जस्टिस स्वर्ण कांता की कोर्ट में। देखिए, रिक्यूजल एप्लीकेशन खारिज होने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से संदेश देना आ गया था कि वो इस मामले में आगे जिरह नहीं करेंगे। इस वजह से उन्होंने आज पत्र भी लिखा है कि वो ना खुद जिरह करेंगे ना ही किसी वकील के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि उनकी जो केस है उनकी सुनवाई जो कोर्ट है वो अपने हिसाब से करेगी, और क्योंकि दोनों तरफ से मना कर दिया गया, ना कि वकील ना खुद, तो इसका मतलब ये है कि जो भी फैसला होगा अरविंद केजरीवाल को मानना पड़ेगा। हालांकि इसमें एक पेश है, उन्होंने ये कहा है कि इस मामले में सिर्फ वो पेश नहीं होंगे, बल्कि जब कोई और मामला होगा जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के सामने होगा उसमें वो पेश होंगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई और मामला आता है इससे रिलेटेड तो उसमें वो पेश हो सकते हैं, लेकिन इस वाले मामले में जहां से उनकी रिक्यूजल एप्लीकेशन खारिज हुई है वहां पर वो खुद पेश नहीं होंगे। अब देखना होगा कि जो कोर्ट का फैसला आता है क्या उसके बाद हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाती है या नहीं।